हम्म, हम्म। मोहिनी, मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, मुझे पिता कहकर मत बुलाना। पर क्यों पिताजी? मैं आपकी सगी बेटी हूँ। आखिर आपको मुझसे इतनी नफरत क्यों है? मैंने एक बार कह दिया ना, तेरे जैसी बेटी से अच्छा मुझे कोई संतान ही नहीं होती। आज मैं तुझसे सारे रिश्ते, सारे नाते तोड़ रहा हूँ। इतना बोलकर मोहिनी के पिता वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही मोहिनी रोते रोते कमरे में जाती है। क्या हो गया मोहिनी, इतना रो क्यों रही हो? पिताजी आए थे, आज उन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। अब तक तो वो मुझे खरी खोटी सुनाया करते थे, पर अब तो सीधे बेटी मानने से ही मुकर रहे हैं। आखिर एक पिता अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बेटियां तो अपने पिता की लाडली होती है। मुझे नहीं पता, बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझसे नफरत ही की है। मेरी शादी करके उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की ताकि समाज वाले ताने न मारे। रोना बंद करो भाग्यवान, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पे और खुद पे भरोसा रखो। मुझे पता है, एक ना एक दिन तुम अपने पिता को मना ही लोगी। मोहिनी दुखी होने के कारण रोते रोते ही सो जाती है। शाम होती है, मनोहर के मामा मामी घर आते हैं। अरे बेटा मनोहर, कहाँ हो? जरा बाहर तो आना। मोहिनी बहू, देखो हम आ गए। आवाज सुनकर मनोहर और मोहिनी बरामदे में आते हैं। अरे वाह मामा जी, आप दोनों तीर्थ यात्रा से लौट आए। हाँ बेटा, बड़ी थकान सी हो रही। मोहिनी बहू, जरा मटके का पानी लाना। जी मामा जी, अभी लाती हूँ। क्या बात है बहू, बड़ी मुरझाई सी लग रही हो। सब कुशल मंगल तो है ना? नहीं मामी जी, आज मोहिनी के पिताजी घर आए थे। अच्छा, मैं समझ गई। फिर से उस क्रूर पिता ने इस बिचारी को खूब सुनाया होगा। इस बार वो रिश्ता खत्म करने आए थे। ये तो हद ही हो गई। पता नहीं कैसा निर्दयी बाप है। ऐसा मत कहिए मामा जी, हो सकता है मुझसे ही कभी कोई भूल हुई होगी, जिस कारण पिताजी आज तक मुझसे नाराज है। देखो, इस बिचारी को अब भी अपने पिता का पक्ष ले रही है, और एक वो बेरहम है। रात होती है, सभी खाना खा लेते हैं। मोहिनी बिना खाए ही सो जाती है। सुबह होते ही मनोहर भरी बरसात में अपनी दुकान खोलने बाजार चला जाता है। भाई, एक थाली भोजन की लगा देना, आज तो बड़ी भूख लगी है। क्या हुआ भैया, आज बीवी ने खाना नहीं दिया क्या? अरे नहीं नहीं, सुबह की शुरुआत मैं मनोहर के भोजन थाली से ही करता हूँ। इसके खाने में एक अलग ही स्वाद और अलग ही मजा है। अच्छा ये बात है, तब तो मैं भी खाऊंगा। मेरी भी एक थाली लगा देना। बस बस, अभी लगा देता हूँ, बस खाना गर्म करने दो। इतना बोलकर मनोहर खाना गर्म करने लगता है। जैसे ही वो सब्जियों को उठाता है, उसमें ग्राहकों को कीड़े दिखने लगते हैं। ये क्या, इसके सब्जियों में तो कीड़े हैं। क्या भाई, तुम इस कीड़े वाली भोजन थाली की इतनी तारीफ कर रहे थे? क्या यार मोहनाथ, मेरी नाक कटवा दी तुमने। ये कीड़ा कहाँ से आया? रोज तो तुम मुझे पौष्टिक भोजन खिलाते थे। मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद हैरान हूँ भाई। आज मैं अपने मित्र को साथ लाया तो तुमने ये कांड कर दिया। ध्यान रखना चाहिए था ना। चल भाई, हम कहीं और से खाना खा लेते हैं। अरे रुकिए, मैं अभी दूसरी सब्जी बना देता हूँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ना बाबा ना मुझे, अब तुम्हारी भोजन थाली पे भरोसा नहीं। क्या भरोसा फिर से कीड़े मकोड़े निकल जाएं। इतना बोलकर वे दोनों ग्रहण वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही मनोहर के भोजन थाली की इतनी बदनामी होती है कि उस दिन कोई और ग्राहक नहीं आता। शाम होती है, मनोहर उदास होकर घर जाता है। मोहिनी, मैं तो लुट गया। सालों से कमाई इज्जत आज खाक में मिल गई। क्या हो गया जी, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जिस भोजन थाली की सब तारीफ करते नहीं थकते थे, आज उसी भोजन थाली से लोग मुंह मोड़ रहे हैं। एक एक करके मनोहर मोहिनी को सारी बात बताता है। यह तो बड़ी अजीब बात है।
हम लोग साफ सफाई का कितना ध्यान रखते हैं, फिर यह कैसे हो गया? मुझे लगता है बारिश के कारण कीड़े लगे होंगे। बारिश में तो कितने सारे कीड़े मकोड़े उड़ते रहते हैं। अगर ऐसा होता तो बाकियों के दुकान में भी ये समस्या होती ही। मुझे तो लग रहा है किसी ने यह जानबूझकर किया है ताकि आपके नुकसान से उन्हें फायदा हो सके। किसी की जलन का भुगतान मुझे अपना नाम गवाकर करना पड़ा। अब मैं कभी भोजन थाली की दुकान वापस नहीं खोलूंगा। ऐसा मत कहिए, मेरी बात तो सुनिए। मोहिनी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता है और वहाँ से उठकर कमरे में चला जाता है। दिन बीतते हैं, बारिश का कहर बढ़ता ही जाता है। एक दिन मनोहर उदास दहलीज पे बैठा बारिश देख रहा था। बेटा, आज 1 हफ्ता हो गया है तूने दुकान नहीं खोली। आखिर ऐसे कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? मामा जी, मेरी हिम्मत नहीं होती है बाजार जाने की। लोगों की वो घूरती नजर मुझे बहुत चुभती है। पर बेटा, तू कमाएगा नहीं तो घर में पैसे कहाँ से आएंगे? घर का खर्च कैसे चलेगा? मैं कोई दूसरा काम कर लूंगा। वैसे भी इतनी बदनामी के बाद अब कोई मेरी भोजन थाली देखने तक नहीं आएगा। मुझे तो लगता है ये सब तेरे ससुर ने किया है। ये उसकी ही कारस्तानी है। पर वो ऐसा क्यों करेंगे? उसे बहू से इतनी नफरत जो है, उससे बहू की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई होगी तो उसने ये चाल चल दी। हो भी सकता है। आपके बात में दम तो है। वो मोहिनी को रुलाने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इतने में मोहिनी वहाँ आती है। आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? खाना लग गया है, चलिए खा लीजिए। मुझे अभी भूख नहीं है। मोहिनी, तुम मामा मामी को खाना खिलाओ, मैं अभी आता हूँ। अरे, इतनी बारिश में आप कहाँ चल दिए? मनोहर मोहिनी को बिना बताए निकल जाता है और सीधे मोहिनी के पिता के घर पहुँच जाता है। ससुर जी, ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैंने क्या कर दिया? और तुझे मेरे घर आने को किसने कहा? तुझे पता है ना, अब मैं मोहिनी का पिता नहीं हूँ और न ही तेरा ससुर। आप पिता बनने के लायक भी नहीं हैं। पहले आपने मोहिनी को इतना रुलाया, अब उसे कष्ट देने के लिए कीड़े वाली चाल चली। पगला गया है क्या? कौन से कीड़े? क्या बोल रहा है तू? फालतू का दिमाग मत खराब कर, निकल जा यहाँ से। चला तो मैं जाऊंगा, पर मुझे पक्का यकीन है गलती आपकी ही है। मैं मोहिनी के सामने आपका असली चेहरा लाकर ही रहूंगा। इसके बाद मनोहर वहाँ से निकलकर बाजार चला जाता है। उसे बाजार में देखते ही लोग आपस में बातें करने लगते हैं। लो, आ गया हमें कीड़े वाली भोजन थाली खिलने के लिए। आज कोई नई प्रजाति का कीड़ा लेकर आया है क्या? ऐसा मत कहिए। मैं अपनी भोजन थाली में मिलावट नहीं करता हूँ जिससे कि कीड़े लग जाए। किसी ने मुझे फंसाया है। किसके पास इतना फालतू समय है कि तुझ जैसे गरीब के खिलाफ षड्यंत्र रचता फिरे? भाई, मैं तो कहता हूँ इसकी दुकान ही तोड़ दो। हाँ, सही कहा तुमने। न रहेगी दुकान और मिलेंगे मिलावटी खाने। इतना बोलकर दोनों उसकी दुकान की ओर बढ़ते हैं और तोड़ फोड़ चालू कर देते हैं। ऐसा मत करो, रुक जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुंह गरीब पर दया करो। यह दुकान मेरी रोजी रोटी है। हमने तुम पर दया की तो हमारी सेहत के साथ अन्याय होगा। इस बाजार में अब यह भोजन थाली की दुकान कभी नहीं खुलेगी। दोनों पूरी तरह से दुकान तोड़ देते हैं। दुकान के साथ साथ मनोहर की हिम्मत भी टूट जाती है और वो रोते रोते घर चला जाता है। दुनिया वाले बहुत जालिम है। अब किसी में इंसानियत नहीं बची, भलाई का दौर नहीं बचा। रो क्यों रहे हैं? आप कहाँ गए थे? किसी से झगड़ा हो गया क्या? उन बेरहमों ने दुकान तोड़ दी। क्यों? आपने कुछ कहा था क्या उनसे? कोई भड़कने वाली बात कर दी थी क्या? नहीं भाग्यवान, मैं तो बहुत शांति से बात कर रहा था। उनकी बातों से लग रहा था जैसे वो दुकान तोड़ने के इरादे से ही आए थे। भगवान भी हमारी एक के बाद एक परीक्षा ले ही रहा है। एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी दरवाजे पे आरती की थाली लिए खड़ी रहती है स्वागत करने को। अब हम इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे? दुकान नहीं रही, कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? अब दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ती ही चली जाती है। मनोहर को कहीं काम नहीं मिलता है। वो और मोहिनी इसी फिक्र में कमरे में बैठे हुए थे। तभी वहाँ मामा मामी आते हैं। बेटा,
हमसे तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही है। ये ले, मेरे गहने कई सालों से संभाल कर रखा था इसे अपनी दुकान बना ले। मामी जी, आप ऐसा करके हमें पाप का भागीदार मत बनाइए। हम आपके गहने कैसे ले सकते हैं? रख ले बेटा, मुसीबत के समय अपने ही तो काम में आते, और ये गहने तुम दोनों के खुशी से बढ़कर नहीं है। मामा जी, मामी जी, आप दोनों ने हमारे लिए इतना सोचा, यही बहुत बड़ी बात है। अब यह गहने देकर मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। मेरा भरोसा कीजिए, मैं सब ठीक करूंगा। वैसे बहू, तेरे पिता के पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है, तुम उनसे मदद क्यों नहीं मांगती हो? सुझाव अच्छा है, बहू कोशिश तो करके देखो। बिल्कुल भी नहीं। मोहिनी उनकी दहलीज पे कदम भी नहीं रखेगी। अब इस बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। जाइए, आप दोनों आराम कीजिए, मैं कुछ देखता हूँ। मनोहर का गुस्सा देखकर मामा मामी चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह होते ही मनोहर काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे मोहिनी के पिता मिलते हैं। सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? आपको उससे क्या? आप तो खुश होंगे ना मेरी दुनिया तबाह करके। हाँ, बहुत खुश हूँ। माचा आ गया तेरी दुकान बंद करवा के। आखिर आपने अपनी जुबान से कबूल कर ही लिया ना कि आपने ही षड्यंत्र रचा था। हाँ, मैंने ही किया सब कुछ। क्या कर लेगा? तेरे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत तो है नहीं। एक पिता इतना पत्थर दिल भी हो सकता है, मुझे आज पता चला। मोहिनी आपके स्नेह के लिए रोया करती थी, अब तो उसे साफ साफ इनकार कर दूंगा कि आपकी शक्ल भी न देखे। उसकी आंखों में पिता के प्रेम की पट्टी बंधी है, वो तेरी बातों में नहीं आएगी। चाहे मैं उसे कितना भी कोसूं, वो अपने पिता के स्नेह के लिए तरसेगी ही। मुझे आपको इंसान कहने में भी घिन आ रही है। इतना बोलकर मनोहर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रात होती है। मनोहर कड़कती बारिश में मेहनत मजदूरी करके थका हारा घर आता है। आप आ गए, हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। मेरी भूख मिट गई है मोहिनी। कब तक आप ऐसे मायूस रहेंगे? एक ना एक दिन तो इस गम से उभरना होगा ना। मोहिनी, एक बात कहूँ, मेरा यकीन तो करोगी ना? अपने पति के ऊपर विश्वास न करके पाप थोड़ी लेना है। कहिए, क्या बात है? अगर मैं कहूँ कि आज हमारी इतनी बदतर हालत तुम्हारे पिता की वजह से है, तो क्या तुम मानोगी? आप भी क्या मजाक कर रहे हैं रात बेरात? यह कोई वक्त है मजाक करने का? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, यह सच है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। दुनिया का कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ या उसके ससुराल वालों के साथ इतना बुरा तो नहीं करेगा। मुझे पता था तुम्हें भरोसा नहीं होगा। मैं अब तुम्हें सबूत समेत तुम्हारे पिता की असलियत दिखाऊंगा। उन्होंने खुद मुझसे कहा था। आपको जरूर कोई भ्रम हो रहा है। अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है। कोई तो ऐसी कड़ी है जो हमसे छूट रही है। मोहिनी मनोहर की बातों पे विश्वास नहीं करती है और उसे टाल देती है। आधी रात होती है। एक अनजान व्यक्ति चादर से मुंह ढके चोरी छुपे मोहिनी के पिता के घर जाता है। हे राम प्रसाद, उठ, सो क्या रहे हैं? यहाँ मेरी नींद उड़ी पड़ी है और तू घोड़े बेचकर सो रहा है। तुम यहाँ क्यों आए हो? किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। पहले ये बता, मेरा काम कब तक होगा? तू कुछ करेगा भी या मैं उसे रास्ते से हटा दूं? नहीं नहीं, उसे कुछ मत करना। मैंने इतने सालों तक तुम्हारी हर बात मानी, अब तो उसे छोड़ दो। तुम चाहो तो मेरी सारी जमीन ज़्यादात ले लो। ऐसे सीधे सीधे मैं नहीं ले सकता ना, और इसकी वजह तुझे अच्छे से पता है। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, जल्दी मेरा काम खत्म कर। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, बस उसे कुछ मत करना। इसके बाद वो अनजान व्यक्ति वहां से चला जाता है। दिन बीतते हैं। मजदूरी कर करके मनोहर के हाथ में छाले पड़ जाते हैं, जिसे देखकर मोहिनी कहती है, हमारी दुकान कब खुलेगी? हम कब तक ऐसे ही जिल्लत भरी जिंदगी जिएंगे? मैं दुकान वापस बनाने के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ, पर क्या करूँ, मजदूरी में इतने पैसे नहीं मिलते। जितने भी मिलते हैं घर में खर्च हो जाते हैं। मुझे माफ करिएगा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। एक धनी व्यापारी की बेटी होने के बावजूद भी लाचार हूँ। मोहिनी, चलो मेरे साथ।
आज मैं तुम्हें हकीकत से रूबरू कराऊंगा। कैसी हकीकत? चलो तो सही। इतना बोलकर मनोहर मोहिनी को उसके पिता के गोदाम के बाहर लेकर जाता है। तुम यही रुको और सुनो तुम्हारे पिताजी क्या क्या कहते हैं, फिर तुम्हें समझ आएगा। आप फिजूल में मेरे पिताजी पे शक कर रहे हैं। अच्छा रुको जरा। यह बोलकर मनोहर अंदर जाता है। ससुर जी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे अपने यहाँ काम पे रख लीजिए। आखिरकार तुझे मेरे दरवाजे पे ही आना पड़ा ना मदद की गुहार लगाने। आपने मेरी नाव डुबाई है तो आप ही किनारे तक ले जाएंगे। अब कोई जबरदस्ती है क्या? मैंने खुद ही तेरी दुकान डुबाई, अब भी तुझे मुझसे ही उम्मीदें हैं। ये सुनते ही मोहिनी गोदाम के अंदर आ जाती है। पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब मेरे पति की बातें सच थी। आज मुझे ये यकीन हो गया कि आप मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे। हो गया ना, तो अब जा यहां से। मुझे आपसे नफरत है पिताजी। आज मैं भी आपसे रिश्ता तोड़ती हूँ। बेटी, अपने पिता को माफ कर देना, मैं मजबूर हूं। मैंने आज तेरे दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर ही दी। भगवान ऐसा भाग्य किसी बाप को ना दे। इसके बाद वे दोनों घर चले जाते हैं। मोहिनी कमरे में बैठी काफी देर तक रोती रहती है। तभी मामा मामी भी वहां आ जाते हैं। राम राम राम। ऐसा पिता ऊपर वाला किसी दुश्मन को भी न दे। अपनी इकलौती बेटी के साथ ऐसा कोई करता है भला? क्या करेगा? इतने पैसे बचाकर ऊपर साथ लेकर जाएगा क्या? अपनी बेटी को एक पैसा नहीं दे रहा है। नहीं, अब मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी। अपना हक मैं जरूर लूंगी। कल ही मैं अपनी जमीन ज़्यादत मांगने जाऊंगी। हमें ऐसे इंसान का पैसा नहीं लेना है मोहिनी, जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दो? उसने इसके बारे में सोचा जो अब ये सोचेंगे। हाँ, सही कह रहे हैं मामा जी। वो मुझसे इसीलिए नफरत करते हैं ना कि जायदाद में मैं हिस्सेदारी न लूं। पर अब मैं लूंगी, उन्हें सबक सिखाऊंगी। मोहिनी का गुस्सा हर क्षण बढ़ता ही जाता है। अगली सुबह होते ही बारिश रुकती है और सभी गोदाम चले जाते हैं। मुझे जायदाद में मेरा हिस्सा चाहिए। मैं नहीं दूंगा। मैं पंचायत में जाऊंगी, अपना हक अब लेकर रहूंगी। पंचायत में बदनाम होने से अच्छा यही सब सुलझा लो। जमीन जायदाद देकर मामला रफा दफा करो। ठीक है, मैं सब कुछ मोहिनी के नाम कर दूंगा। इतना बोलकर मोहिनी के पिता तिजोरी से पैसे लाने चले जाते हैं। मनोहर को छोड़कर सभी तिजोरी वाले कमरे में मौजूद होते हैं। जैसे ही पिता पैसे मोहिनी के हाथ में रखने जाते, वैसे ही एक आवाज आती है। रुक जाइए, आपको अब बुरा बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। एक बूढ़ी औरत मनोहर के साथ आती है। ये यहाँ कैसे आई? इसे तो हमने गांव के बाहर छुपाया हुआ था। ये है कौन? मोहिनी, ठीक से देखो, यह तुम्हारी माँ है। भाग्यवान तुम मेरे सामने हो। मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा है। ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दरअसल एक रात मैं मजदूरी करके घर लौट रहा था, तभी मैंने एक रहस्यमयी आदमी को चादर ओढ़े तुम्हारे पिता के घर से निकलते देखा। फिर इस भले व्यक्ति ने उस पापी का पीछा करते करते मुझे ढूंढ निकाला। मोहिनी बेटी, तुम पूछती थी ना मैं तुमसे इतनी नफरत क्यों करता हूं। दरअसल मुझे मजबूर किया गया था तुम्हारी माँ को अगवा करके। ये सब किया किसने? और किसने? वो घर का भेदी और कोई नहीं बल्कि मेरा मामा है। मुझे तुम्हारी माँ ने सब बता दिया, कैसे सालों से इन्होंने माँ को अगवा करके रखा था। मामा जी, हम तो आपको इतना मानते थे, सम्मान देते थे। आपने ऐसा क्यों किया? ये मेरा घनिष्ठ मित्र हुआ करता था। इसकी नजर मेरी जायदाद पे थी। जिस दिन तुम हुई, इसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर तुम्हारी माँ को अगवा कर लिया। यह सुनते ही मामा मामी भागने की कोशिश करते हैं, पर बाहर गांव के 2 आदमी उन्हें पकड़ने के लिए पहले से खड़े होते हैं, जिस कारण वो भाग नहीं पाते और सभी वहीं रुक जाते हैं। पहले तो मैंने सोचा पत्नी को खोने के डर से ये मुझे पैसे दे देगा, पर फिर मेरी पत्नी ने समझाया कि ऐसे सीधे सीधे पैसे मिले तो शक हम पर ही जाएगा, जिससे हम फंस सकते हैं। फिर हमने षड्यंत्र रचा, सालों इंतजार किया। दोनों बाप बेटी के बीच खुन्नस पैदा की,
ताकि पैसे मोहिनी खुद ही मांगे और समाज वाले हमें गलत न कहे। मनोहर, आपको सब पहले से पता था, तो आपने मुझे तब कुछ क्यों नहीं बताया? तब मैंने मामा जी की शक्ल नहीं देखी थी, इसलिए मैंने यह सब नाटक किया ताकि इन्हें लगे कि इनके मंसूबे पूरे हो रहे हैं। मैंने जाने अनजाने कितना बड़ा पाप कर दिया। मुझे माफ कर दीजिएगा पिताजी। मैंने अपने कठोर शब्दों से आपका दिल दुखाया है। इन दोनों पति पत्नी ने वर्षों से हमें बहुत रुलाया है। अब दोनों को जेल होगी। मैं माफ नहीं करूंगा इन्हें। मेरी बच्ची, तू कितनी बड़ी हो गई है। भगवान मेरी बेटी और मेरे पति को मुझसे वापस मिलने के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। हमें भी माफ करना मनोहर। तेरे ससुर की आज्ञा हम टाल नहीं सकते थे, इसलिए हमने तेरी दुकान तोड़ी थी। पर इसके पीछे भी तेरे मामा का ही हाथ था। तेरे ससुर ने रो रो कर हमसे मदद मांगी थी, पर हम कुछ कर न सके थे उस समय। सारी सच्चाई सामने आती है। मनोहर अपने मामा मामी को पुलिस के हवाले कर देता है। उसकी भोजन थाली की दुकान फिर से खुलती है। सभी उसकी बहुत इज्जत करने लगते हैं और चारों हंसी खुशी एक ही घर में रहने लगते हैं।